नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सांवली। ट्रेन के अंदर पहुंचते ही सुनैना ने सामान ठीक से रखा और दोनों लोअर सीट पर मम्मी पापा के लेटने का इंतज़ाम कर मिडिल बर्थ पर आ गई। ट्रेन के चलते ही बहन सौम्या को मैसेज कर दिया। उधर से ओके के मैसेज के साथ सौम्या ने लिखा, सुबह कोई लेने स्टेशन पहुंच जाएगा। अच्छा लिखकर उसने मोबाइल बंद कर दिया। इधर उधर नज़र दौड़ाई। ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ थी। मलमास बीतने के बाद फिर से शादियां शुरू हो गई थीं। शायद इसीलिए वह भी मम्मी पापा के साथ सौम्या जीजी के घर जा रही थी, उसके छोटे देवर रजत भैया की शादी में। सौम्या जीजी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, कितना मान करते हैं मम्मी पापा का। इसीलिए वो लोग 4 दिन पहले जा रहे हैं। भाई भाभी शादी वाले दिन ही आएंगे, सब एक साथ होंगे, ये सोचकर सुनैना बहुत खुश थी। वह घर में सबसे छोटी थी। बीए करने के बाद 5 साल का कंप्यूटर कोर्स करके उसे एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। पापा रेलवे में हैं, इसी साल उनका रिटायरमेंट है। इस समय सुनैना ही सबकी चर्चा का केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसकी उम्र 26 साल हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं रिश्ते की बात तय नहीं हो पाई है। कारण है उसकी हल्की सांवली रंगत। सभी कहते हैं रंग में वो पापा पर गई है। 3-4 जगह तो बात इसीलिए कट गई कि लड़की सांवली है, उन्हें गोरी लड़की चाहिए। वैसे तो सुनैना अपने आप में बहुत खुश रहती, लेकिन मम्मी पापा को अपने लिए चिंतित देख उदास हो जाती। हालांकि उससे कोई कुछ नहीं कहता, पर बिना कही हुई बातों को वह महसूस कर लेती। बुआ अक्सर कहती, भाभी इसे ब्यूटी पार्लर भेजा करो, आजकल तो गोरा करने के कई तरीके हो गए हैं, थोड़ा ध्यान दो, वरना रिश्ते के लिए ऐसे ही एड़ियाँ घिसनी पड़ेंगी। और चाची, वह तो जब आती उससे कहती, सुनैना तुम दूध और चिरौंजी का उपटन लगाया करो, कहते हैं इससे रंग गोरा हो जाता है। थोड़ा रंग साफ हो जाएगा तो मम्मी पापा को शादी तय करने में आसानी हो जाएगी। सुनकर सुनैना को बुरा तो लगता, लेकिन वह इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देती, बल्कि अपनी माँ को ही समझाती, रहने दो मम्मी, यह सब चोंचले, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। जब तय होनी होगी हो जाएगी शादी। तुम किसी की कही बातों पर ध्यान मत दिया करो। मम्मी भी उसका ही पक्ष लेती, लेकिन चिंता तो थी ही कि समय से उसकी शादी हो जाए तो जिम्मेदारी पूरी हो। अभी दिवाली की ही बात है, भाई भाभी ने एक जगह रिश्ते की बात चलाई। वो लोग देखने भी आए, पर 2 दिन बाद मना कर दिया। उसने सुना था भाभी कह रही थी, मम्मी जी उनको प्रोफेशनल क्वालिफाई लड़की चाहिए और रंग भी फेयर होना चाहिए। अब बताइए सांवली लड़कियां क्या करें, बेकार की सोच रखते हैं लोग। सुनकर कितनी आहत हुई थी वह। उसके बाद से कहीं दिखाई के लिए वह राजी ना हुई। अभी मन में यही डर था कि कहीं जीजी के घर भी यह सब चर्चा ना होने लगे, फिर तो सारा मूड खराब हो जाएगा। गाड़ी एक स्टेशन पर थोड़ी देर रुककर फिर अपनी रफ्तार से भागने लगी थी। सुनैना ने सामान का निरीक्षण किया और करवट बदलकर सो गई। सुबह पापा के जगाने पर ही आँख खुली। 7 बजे थे। पापा चाय ले रहे थे। चाय उसे पसंद थी और स्टेशन पर कुल्हड़ वाली चाय मिले तो वह बिल्कुल मना नहीं करती। 8 बजे गाड़ी बनारस पहुंच गई। जीजी के देवर रजत भैया किसी के साथ उन्हें लेने आए थे। घर में शादी का अच्छा खासा माहौल था। बाहर हलवाई के द्वारा बनाए जा रहे पकवानों की खुशबू फैली थी और अंदर आंगन में खंभ गाड़ा जा रहा था। हंसी मजाक और ठहाके गूंज रहे थे। सौम्या उन्हें अपने कमरे में ले आई और बोली, आप लोग चाय पीकर जल्दी से तैयार हो जाइए। नाश्ते के बाद
रस्में शुरू हो जाएंगी। मैं चाय भिजवा देती हूँ। फिर सुनैना की ओर देखकर बोली, तुझे क्या हुआ? ऐसी बुझी बुझी उदास क्यों है? चल नहा धोकर तैयार हो जा। हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर माँ जी, कि कब तू आए और तेरी ढोलक की थाप पर गानों की महफिल सजे। सुनैना ने मन का डर जीजी से बताया। अरे तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ हुआ तो हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। सौम्या ने धीरे से उसे समझाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ही सुनैना बरामदे में बैठी महिलाओं के बीच बैठ गई। उसके ढोलक थामते ही बन्ना बन्नी, बधाई गीत और फिल्मी गानों का कार्यक्रम शुरू हो गया। जीजा जी के सब भाई बहन नाच रहे थे। सौम्या के बुलाने पर सुनैना भी उसमें शामिल हो गई। एक डांस उसने सौम्या के साथ किया, जिसकी उन्हें खूब तारीफ मिली। दोपहर तक नाच गाना चलता रहा। खुशी के इस माहौल में सुनैना की उदासी दूर हो गई थी। एकाएक सौम्या की मामी सास ने कहा, भाभी जी, आपकी दोनों बेटियां एक समान गुणवान हैं। कद काठी तो एक जैसी है, बस थोड़ा सा रंग का ही फर्क है। तभी पीछे से किसी ने कहा, तो क्या हुआ, गुण संस्कार तो दोनों के एक जैसे हैं, रंग का क्या? लोग तो कृष्ण के सामने रूप की ही पूजा करते हैं ना। मैं तो कहती हूँ ऐसी बेटियाँ जिस घर जन्में और जहाँ ब्याह कर जाएं, दोनों भाग्यशाली होते हैं। सौम्या सुनैना की ओर देखकर हंस दी। उसने सुनैना को पूर्वी से मिलवाया, जो ब्यूटिशियन थी और अपना पार्लर चलाती थी। पूर्वी ने उसे समझाया कि रूप रंग नैन नक्श तो बने बनाए हैं, लेकिन उनकी देख रेख कर और कुछ साधनों के उपयोग से आकर्षक जरूर बना सकते हैं। उसमें ना तो दिखावा होता है, ना भद्दापन, बल्कि इससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उदासी और हीन भावना पास भी नहीं फटकती। सुनैना पर बातों का असर हुआ। जल्दी ही वह इसके पॉजिटिव रिजल्ट महसूस करने लगी। अपने रंग के प्रति उदासीनता स्वतः दूर हो गई। सौम्या ने उसे चाय बनाने का जिम्मा सौंपा था, जिसे वह बखूबी निभा रही थी। उसकी बनाई चाय सभी को पसंद आती। शादी के दिन सौम्या उसे साथ लेकर पूर्वी के पास गई। उसने हल्का मेकअप करके दोनों को तैयार किया। हल्की पीली साड़ी पहने सुनैना खुद को देख हैरान हो गई। पूर्वी ने हल्के मेकअप से उसे आकर्षक लुक दे दिया था। वापस आते समय सौम्या ने चुहलबाजी की कि तेरी बारात भी जल्दी आने वाली है। क्यों मजाक कर रही हो जीजी, मुझ सांवली को कौन पसंद करेगा? सुनैना ने उदास होकर कहा। बैंड बाजे के साथ बारात निकली। शादी की सारी रस्में पूरी हुईं और बहू विदा होकर घर आ गई। शाम को ही रिसेप्शन पार्टी हुई। अगले दिन सब मेहमान और रिश्तेदार जाने लगे। सुनैना भी सामान समेट रही थी। रात की गाड़ी थी। भाई भाभी भी साथ जा रहे थे। कल रविवार है, थोड़ा आराम हो जाएगा। परसों से फिर वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। तभी अचानक जीजाजी और जीजी के कहने पर पापा ने टिकट कैंसिल करा दी और अगले दिन की गाड़ी में रिजर्वेशन करा लिया। सुनैना के पूछने पर सौम्या ने कहा, शादी के काम में व्यस्त रहे तो तुम सबके साथ बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए एक दिन और रोक लिया है। शाम को कुछ लोग नई बहू से मिलने आए। सुनैना अंदर रसोई में सौम्या की मदद कर रही थी। चाय नाश्ता लगाने के बाद सौम्या ने उसे भी बाहर आने को कहा। सुनैना हिचकिचाते हुए बाहर आई और अपनी मम्मी के पास ही बैठ गई। तभी मेहमानों में से एक महिला आकर उसके पास बैठते हुए बोली, हेलो सुनैना, कैसी हो? देखो, तुम हमें नहीं जानती, पर हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। वो कैसे आंटी जी? उसके कहते ही सभी लोग हंसने लगे। वह झेप सी गई। उन्होंने औपचारिक बातचीत करते हुए कहा, सौम्या से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, अब देख भी लिया। मेरे बेटे आशीष को तुम पसंद आई हो, हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। हम मुंबई से इस शादी में खास तुमसे मिलने ही आए हैं। वैसे
मेरी बेटी पूर्वी से तो तुम मिल ही चुकी हो। अब तुम दोनों भी एक दूसरे से बात कर लो। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सुनैना को सहसा विश्वास न हुआ। वह सकपका कर मम्मी और जीजी की ओर देखने लगी। सौम्या ने पलकें झपकाकर उसे इशारा किया, फिर दोनों को अलग कमरे में छोड़ आई। सुनैना के चेहरे पर घबराहट झलक रही थी। आशीष ने स्थिति संभालते हुए कहा, मैं रजत का दोस्त हूँ। उस दिन स्टेशन पर आपको देखा था, तभी पसंद आ गई थी आप, लेकिन यहाँ भीड़ में बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर पूर्वी की मदद से सौम्या भाभी से बात की। उन्होंने ही मेरे माँ पापा से बात की और आज का ये कार्यक्रम तय किया। और आप लोगों को आज जाने से रोका गया। पहले इसलिए नहीं बताया गया कि कहीं आप लोगों को बुरा न लगे। मैं नहीं चाहता था आपका मन दुखे। 3-4 दिन शादी के इस माहौल में माँ आप लोगों से मिलकर खुश हैं, तो आज ये प्रस्ताव आपके समक्ष रखा गया है। सुनैना की आंखों से बरबस आंसू छलक पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके सामनेपन पर भी रीझ सकता है, उसके लिए इस तरह सोच सकता है। उसने नज़र उठाकर आशीष की तरफ देखा। कोई छल कपट या दिखावा नहीं था उनकी आंखों में। लेकिन मैं तो सुंदर नहीं हूँ फिर आप, उसने कहा। शब्दों में शरारती लहरता घोलते हुए आशीष बोला, ऐसा मत कहिए। आपकी सुंदरता हमारी आँखों से देखिए। ये जो आपकी बड़ी बड़ी गहरी आँखें हैं, किसी को भी अपना बना सकती हैं। सही नाम है आपका, सुनैना। बताइए, आपको प्रस्ताव मंजूर है? इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। मंजूर है, कहते हुए शर्म की लालिमा सुनैना के चेहरे पर तैर गई। नज़रें झुक गईं। निश्चय ही दिखावे से परे आज उसके रूप और गुण दोनों की जीत हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।